दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की तांत्रिक ने की हत्या। मेरठ के सरगना से पिछले कई सप्ताह से लापता चल रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपीचंद की तंत्र मंत्र के चलते तांत्रिक ने ही हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से सटे सरगना में गांव पोहल्ली के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपीचंद की हत्या हुई है। वो पिछले कई सप्ताह से लापता चल रहा था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार गर्दन रेतकर साधु ने ही सिपाही की हत्या की। पुलिस ने बताया कि थाना हस्तिनापुर के सैफपुर रोड स्थित विदुर धाम आश्रम में रहने वाले आरोपी बाबा गणेशानंद और गणपत लाल को गिरफ्तार किया गया है, जो कि तांत्रिक क्रिया में लिप्त पाया गया है। उससे पूछताछ में उसने वारदात कबूल कर ली है। जांच पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ है कि सिपाही का विवाहेतर प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो अपनी पत्नी की हत्या कराने के लिए साधु से संपर्क में था। इसके लिए वो तंत्र मंत्र की क्रिया साधु से करा रहा था। वहीं साधु को पत्नी की हत्या के लिए सुपारी भी दी, लेकिन तांत्रिक ने रुपयों के लालच में सिपाही को ही मौत के घाट उतार दिया। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपीचंद था और सरदना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सरदना पे दर्ज कराई गई थी और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि एक गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपीचंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था और वो तंत्र विद्या से किसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या या मृत्यु कराना चाहता था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इसने इसको 26 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था और आश्रम से गंगा नदी के किनारे ले जा करके इसकी हत्या करके इसके शव को और मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फ़ोन को गंगा नदी में डाल दिया था। उसके बाद ये फतेहपुर चला गया था जनपद। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खुलासे पर इसमें 302-201 का मुकदमा गणेशानंद के खिलाफ दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी मोबाइल और इसके शव की तलाश के लिए टीम में लगा दी गई हैं। गोताखोर और पीएससी की फ्रंट कंपनी लगी हुई है, तलाश की जा रही है। क्या सर तांत्रिक अकेला था या कोई और भी इसका साथी साथ में? नहीं, तांत्रिक अभी तक अकेला था, वो अकेले आश्रम में रहता था और उसी के द्वारा ये हत्या किया जाना। हमारी उसके 1 साल पहले मुलाकात हुई थी गोपीचंद से और वो पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। हम नहीं कर पा रहे थे, पैसा भी हमने उससे काफी ले लिया था। इस वजह से फिर पूजा के समय ही हमने उसको मारा। क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे मारा? प्रोग्राम मतलब गंगा किनारे पूजा करने गए थे रात में। क्या तारीख? 26 तारीख थी। तो 26 तारीख के रात में पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुर्गा की बलि दी, साथ में उसको भी 2-3 दांव से। किस लालच में मारा? पैसे के लालच में। कितना पैसा? पैसा 1.5 लाख तो उसने नगद दिया था, लिए था। 1,90,000 खाते में डाला था, बाकी पहले तो 2.5 लाख ऐसे आ गया। पैसा वापस ना देना पड़े? हाँ, कुछ पछतावा हो रहा है? हाँ, पछतावा हो रहा है। किस बात का? बस मारने का पछतावा हो रहा है। जेल जाने का नहीं हो रहा? जेल जाने का भी हो रहा है। जब प्रायश्चित करूंगा जाके जेल तो जाना है, जेल जाना पड़ेगा, वो तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार कर रहे स्कूल संचालक को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में नगरपालिका परिषद प्रत्याशी का प्रचार कर रहे स्कूल संचालक को
जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वालों ने कहा है कि चेयरमैन के चुनाव से दूर रहें। इतना ही नहीं, धमकाने वाले युवकों ने कहा कि तू पिछली बार गोली से बच गया था, लेकिन इस बार पीतल भर देंगे। स्कूल संचालक मनोज राठी नगर पालिका परिषद खैर का चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति शर्मा का प्रचार कर रहे थे। मनोज राठी पर पहले भी प्राणघातक हमला हो चुका है, जिसमें मनोज राठी को गोली लगी थी, लेकिन वो बच गए थे। वहीं जान से मारने की धमकी को लेकर मनोज राठी ने थाना खैर में मुकदमा दर्ज कराया। मनोज राठी ने बताया कि मैं नगर पालिका परिषद खैर की निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति शर्मा के चुनाव प्रचार कर रहा था। घर की गली के पास 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए, जिन्होंने असभ्य तरीके से मुझे बुलाया और ज्योति शर्मा के चुनाव प्रचार में जाने से मना करते हुए कहा कि अगर इस बार प्रचार में गया तो इतनी पीतल भर देंगे कि बावरा हो जाएगा। वहीं खैर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, विवेचना प्रचलित है। मैं रात्रि में चुनाव प्रचार में ज्योति शर्मा के साथ प्रचार कर रहा था। 10:30 बजे करीब मैं अपने घर आया। घर की गली के पास ही 3 अज्ञात मोटरसाइकिल वाले थे और जिन्होंने चेहरा नहीं ढक रखा था, चेहरा उनका खुला हुआ था। तो इन्होंने आके मुझको असभ्य तरीके से बुलाया और बुलाने के बाद में बस यही कहा कि कल से चुनाव प्रचार में मत चले जाना। अगर चुनाव प्रचार में गया, पहले तो बच गया, इस बार इतनी पीतल भरेंगे कि बावरो कर देंगे। बावरो शब्द बोलो उन्होंने, बावरो कर देंगे। मैं क्योंकि उस समय अकेला था और मुझे ये डर था कि उनके पास कहीं कोई हथियार ना हो, इसलिए मैं उनसे हाँ भैया कह के मैं अपने घर चला गया। मैंने उस समय कोई भी विरोध नहीं किया, कैसा भी मैं घर चला गया। इतनी घटना है। इस बात की शिकायत कहीं? हाँ, मैंने आज अभी इंस्पेक्टर साहब थाने में जाकर सीओ इंस्पेक्टर सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मेरी FIR दर्ज कर ली है। कोई पहचान में? मैं अगर वो सामने आ जाए तो मैं जरूर पहचान जाऊंगा। वो तीनों लड़के मेरी शकल में खूब हैं, लेकिन वो खैर के नहीं थे। अगर खैर के होते तो मैं जरूर पहचान लेता उन्हें। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक हुई संपन्न। स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 5वीं की चयन परीक्षा 2023 शनिवार को बासी बसेड़ी, राजाखेड़ा, सरमथुरा, सैपऊ और धौलपुर के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्राचार्य प्रभारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 के लिए जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। खंड बाड़ी में 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी एवं श्री अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र, बाड़ी बसेड़ी में 2 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी परीक्षा केंद्र, धौलपुर में 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर परीक्षा केंद्र, राजाखेड़ा में 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा परीक्षा केंद्र, सैपऊ में 1 परीक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ धौलपुर केंद्र एवं सरमथुरा में 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा परीक्षा केंद्र बनाए गए। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2862 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2069 ने परीक्षा दी। 793 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रभारी प्राचार्य भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारित समय 11:30 से 1:30 बजे में परीक्षा संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 महामारी से सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विद्यालय के लिए मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की गई। जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए 4 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया। आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 9 सेंटर पर आयोजित की गई, जिसमें करीब 18 सीओ ने भाग लिया। 9 CS थे और CS, CLO, CBO महोदय, DO महोदय और उपखंड अधिकारी के देखरेख में परीक्षा हुई। बहुत आराम से हुई, बड़ा स्वच्छतापूर्वक हुई, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई। पुलिस बंदोबस्त भी पूरा था। इस परीक्षा में करीब जो रजिस्टर्ड थे 2862 थे, जिसमें 2069 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और करीब 793 एब्सेंट रहे। करीब 73% उपस्थिति जो रही, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। परीक्षा में सबके सहयोग के लिए मैं जो है विद्यालय प्रशासन, अपने जो है राजस्थान गवर्नमेंट के जो DO साहब और हमारे SP साहब, जिला कलेक्टर साहब, सबका योगदान रहा और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल की तरफ से।
पंडित राजू भैया ने गाया भजन मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गांव गंगादास का पुरा के पंडाल में झूमे श्रद्धालु। सिद्धपीठ मां बूटावाली माता ग्राम गंगादास का पुरा ग्राम पंचायत निनोखर जिला धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 अप्रैल से हो रहा है, जिसमें परम श्रद्धेय पंडित राजू भैया कथावाचक के पावन सानिध्य में कथा का आयोजन चल रहा है। आज कथा के दिन राजू भैया ने सुंदर सुंदर भजन सुनाकर गांव वालों को भक्ति के समुद्र में डुबो दिया, तो वहीं उनके भजन मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ने श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पंडाल में खड़े होकर श्रद्धालु भक्त नाचने और झूमने लगे। इसी दौरान एक पुरुष भक्त अपने सिर पर मटका रखकर झूमने और नाचने लगा। ग्रामवासियों ने बताया कि पंडित राजू भैया के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा से समूचे गांव में भक्ति की धारा बह रही है। इस मौके पर पूर्व सरपंच टुंडाराम ने आए हुए सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ग्राम गंगादास के पुरा से जो माँ बूटावाली के सानिध्य में एवं गंगादास बाबा के सानिध्य में ये कथा का आयोजन किया गया है। इसमें भारी से भारी लोग आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। कब आयोजन किया गया था? आयोजन 26 अप्रैल 2023 को समापन एवं पूर्ण आहुति भंडारा 3/5/2023। कब तक चलेगा? ये चलेगा 2 तारीख तक, 2 मई पूर्ण आहुति, 3 तारीख का भंडारा। सभी जितने हैं राष्ट्रीय कथा है, इसमें पूरा सहयोग है, सब लोगों का सहयोग है। राष्ट्रीय कथा है, सब बढ़ चढ़ के भाग लें सब। राम दुबे ने पहले प्रयास में ऑल इंडिया बार काउंसलिंग के एग्जाम में पाई सफलता। कल देर रात ऑल इंडिया बार काउंसलिंग एग्जाम के परीक्षा परिणाम जारी हुए, जिसमें धौलपुर तहसील के मनीराम का पुरा गांव के निवासी बनवारी लाल दुबे के पुत्र रामू दुबे ने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली। रामू दुबे शुरू से ही प्रतिभावान छात्र रहा है। उसकी शुरुआती शिक्षा धौलपुर नवोदय विद्यालय से हुई है। इस परीक्षा को पास करने पर रामू दुबे को पूरे देश में किसी भी कोर्ट में वकालत करने की मान्यता मिल गई है। रामू दुबे इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में 6 माह की इंटर्नशिप कर चुके हैं। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकालत की भी मान्यता प्राप्त हो गई।